धन्यवाद है। आज आप लोग सब यहाँ आए हैं, ऐसे आपने हम लोग की बातों को पहले भी सुना है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आज अगर हम आप लोगों के समक्ष में आए हैं, लेकिन हम अपने कामों के द्वारा, अपने वादों के द्वारा और धरातल में पहुंची हुई योजनाओं के द्वारा आपके समक्ष में आज हम आए हैं। आज हम वोट लेने के लिए नहीं, आज हम आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, आपका प्यार लेने भाई, ताकि झारखंड में जिस तरीके से ये जन सैलाब, चाहे हमारी बिटिया का हो, चाहे हमारी माताओं का हो, चाहे हमारे भाई दादा का हो, या हमारे बड़े बुजुर्गों का हो, उनका साथ जो महागठबंधन को मिल रहा है वो आशीर्वाद हम आपसे झुक के जाइए। आज झारखंड बने हुए 24 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इस 24 वर्षों में 18 से 20 वर्ष सबसे ज्यादा शासन बीजेपी के लोगों ने किया। और इन्होंने क्या किया? जब 2000 में झारखंड बनता है और झारखंड में बीजेपी सत्ता में आती है, तो हमारे जो पिछड़ों का 27% का आरक्षण था उसको घटा करके 14% करने वाले यही बीजेपी के लोग थे। 18 से 20 वर्ष ये लोग शासन किए, लेकिन कभी भी वो 14 से 27% बचा। लेकिन ये आपकी अगुआ सरकार, ये आपकी महागठबंधन सरकार ने विधानसभा से पारित कराया पिछड़ों का 27% का आरक्षण और जा करके केंद्र सरकार आगे में इसको रोकने का काम करती है। आज हम अपने अस्तित्व, हम अपनी पहचान की लड़ाई, हमारा सरना आदिवासी धर्म कोड, इसको भी विधानसभा से पारित कराते हैं और आगे जाकर के ये केंद्र के लोग इसको फाइल में दबा करके बैठ जाते हैं। आपको समझना होगा, ये भाजपा के लोग, भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री ये सिर्फ चाहते हैं कि झारखंड का दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, गरीब गुरबा हो, ये इनके सामने भीख मांगे, ये इनके सामने भीख मांगे। चाहे यहाँ पर में आप अपने हक के लिए हो, ये भीख मांगे। अगर आपको अपना सम्मान चाहिए, आप भीख मांगे। अगर आपको अपनी पहचान चाहिए, आप भीख मांगे। लेकिन मैं चेता देना चाहती हूँ, ये झारखंड है और झारखंड में विजयगुरु शिबू सोरेन जी कभी नहीं झुके और झारखंड अलग होने का सपना जब किसी ने देखा नहीं था, वो सपना को पूरा भी किया। और आज हम अपने मान की, हम आज अपने हक की, हम आज अपने बकाया की जो मांग रखते हैं वो हम मांगना भी जानते हैं और लेना भी जानते हैं। आज ये आए हैं बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता झारखंड में चुनावी समर में, और आजकल ये आदिवासियों की हितैषी हो गए हैं। और आदिवासियों की हितैषी इतने कि जब मणिपुर चल रहा था, वहां पर मैं आदिवासी बिटिया के साथ में क्या हो रहा था, और जब वहां पे उनकी खुद की सरकार थी, वहां पे ये अमन चैन ला नहीं पाए। बड़े बड़े पद में देश में बैठे हुए व्यक्ति मणिपुर जाने से डरते थे, लेकिन आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने जो अपनी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसकी शुरुआत मणिपुर से की। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी महागठबंधन सरकार गरीबों की, दलित की, पिछड़ा की, अल्पसंख्यक की, आदिवासियों की, मजदूरों की, किसानों की सरकार है। ये कोई बड़े बड़े धन कुबेरों की बीजेपी जैसी सरकार नहीं है। बीजेपी के लोग क्या करते हैं? इनके बड़े बड़े जो धन कुबेर हैं, उनका हजारों हजारों करोड़ माफ करने के लिए इनके पास पैसा है।
ये बात करते हैं, ये किस मुंह से पिछड़ों की बात करते हैं? आज ये किस हक से आदिवासियों के सामने में अपना हाथ फैला रहे हैं? आज ये किस हैसियत से झारखंड की आवाम के सामने में हाथ फैला रहे हैं? बल्कि हर मन से हेमंत सोरेन ने हर तरीके से लिख करके बोल करके झारखंड का 1,36,000 करोड़ बकाया मांगा है। ये किसका पैसा है? 1,36,000 करोड़। आप ही बताइए किसका पैसा है? आप लोगों का पैसा है। और ये बीजेपी के नेताओं में इतना दम नहीं था कि जब 18 से 20 वर्ष ये लोग सत्ता में बैठे थे तो आला कमान से मांग लेते कि ये झारखंड का बकाया पैसा है। आज इसकी लड़ाई भी हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं। आज हम आपकी हक की लड़ाई, अपने पहचान की लड़ाई, अपने बकाये की लड़ाई, और हम हर उस मुद्दे को उठा रहे हैं जहां पर में झारखंड का आत्मा बसता है। आज हम 1932 का स्थानीय नीति लागू कराए, उसको भी विधानसभा से पारित कराए, ये केंद्र में जाकर के रोक देंगे। ये ऐसे दोहरे मापदंड से राजनीति नहीं चलेगी। सिर्फ एक पार्टी को जी हजूरी करने से ये राजनीति नहीं चलेगी। अगर झारखंड में आपको राज करना है तो हमारे जनमानस की भावनाओं के साथ में चलना पड़ेगा, तभी आपको राज करने को मिलेगा। आज 20 वर्षों में हम लोग झारखंड में, अगर आप बताएंगे तो 20 वर्ष बनाम झारखंड की आपकी अगुआ सरकार 5 वर्ष में भी अगर आप हिसाब लगाइएगा तो 2 साल हमारा कोविड में गया। जान माल की रक्षा की, हमारे बाहर फंसे हुए मजदूर साथियों को बाहर से लाने का काम किया गया था उस वक्त में जब घर से कोई बाहर नहीं निकलता। आपका हेमंत दादा, आपका हेमंत बेटा अपनी जान की परवाह उसने नहीं की, लेकिन जा करके अपने मजदूर भाइयों को बाहर से लाने का काम किया था। मजदूरों की चिंता कौन करता है? लेकिन आपका दादा, आपका बेटा, हमारा महागठबंधन सरकार का हर एक सिपाही उस वक्त रोड में था। आज झारखंड में हमारी बहनें, जिसे 20 महिलाएं बहनें, 30 लाख बहनें हैं, उनको 11,000 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज देने का काम किया है और ये झारखंड सरकार ने किया। पोषण से की दुनिया हमारी बहनें हैं, उनका परिवार है, उनको उसकी बहाली करने का काम झारखंड की सरकार ने किया है। जनसैया हो, समाज सैया हो, हमारी रसोई दीदी हो, हमारी आंगनबाड़ी दीदी हो, सब लोगों को मान सम्मान अगर देने का काम किया है तो हमारी ये महागठबंधन सरकार ने किया है। आज हम आपके सामने में आए हैं और अपने बातों को, अपने उस मजबूत इरादों के साथ में आए हैं। हम चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो। हम झारखंड के युवाओं को नौकरी देना चाहते हैं, गाड़ी देना चाहते हैं, जिसकी हकदार आप हैं। आज झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है कि हमारी आदि शक्ति, हमारी माताएं बहनें जो घर संभालती हैं, आज उन लोगों के लिए एक ऐसी क्रांतिकारी योजना आई है जिसका नाम है झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। क्या इससे पहले ऐसी कभी महिलाओं के लिए योजना आई थी? आज झारखंड में 18 से 49 वर्ष की हमारी जितनी बिटिया बहनें माताएं हैं, उनके अकाउंट में खटाखट 1,000
जा भाई, हट जा, हम लोग का लाइव कटा हुआ है। तुम लोग यार, तुम ही लोग डिस्टर्ब करोगे। उस दौर में जब विपक्ष में थे हम लोगों ने, उस वक्त में भी ये डबल इंजन की सरकार ने क्या किया था? ये डबल इंजन की सरकार ने हमारे आदिवासियों के ऊपर में केस करके और उनको जेल के अंदर में बंद कराने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही अब वह सरकार आती है, पहली कैबिनेट में हमारे उन सभी साथियों को रिहा कर दिया जाता है और उनको मुक्त कर दिया जाता है। आपके दुखों में अगर कोई खड़ा है तो वो हेमंत सोरेन है। आपकी खुशियों का अगर कोई कारण है तो वो हेमंत सोरेन है। आज झारखंड में 40 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन की योजना से जोड़ने का काम किया है। आज झारखंड में 25 लाख लोगों को अबुआ आवास की योजना के साथ जुड़ने का काम किया है। आज झारखंड में 9 लाख बेटियों को सावित्रीबाई फुले की योजना देने का काम किया है। और आज झारखंड में आप मुझे बताइए, क्या कितनों का बिजली बिल माफ हुआ है? कितना का बिजली बिल माफ हुआ है? सबका हुआ है बिजली बिल माफ? आप ही को ये सोचने की जरूरत है कि आपके ऊपर में ये जो बोझ था, ये जो भार था, इस महंगाई के दौर में जब आपके दुखों में कोई खड़ा हुआ है, आपके बिजली के बिल को माफ कराया है। चाहे आपका 5,000 था, 50,000 था, लाख बिल था, झारखंड के 35 लाख परिवारों का बिजली बिल माफ हुआ है। और ये आपकी अपनी अगुआ सरकार ने किया है। हमारे किसान भाई लोग हो, चाहे हमारा बिजली बिल माफी हो, हमारी झारखंड की महिला सम्मान हो, हमारा अबुआ आवास हो, पेंशन हो, हमारे सरकारी कर्मचारी उनका ओल्ड पेंशन स्कीम था, उनको भी डबल इंजन की सरकार ने पिछली बार बंद कराया था। और आपकी अपनी अबुआ सरकार ने फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू किया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, झारखंड नहीं, पूरे देश में अगर ये देश चलेगा तो बाबा अम्बेडकर भीमराव जी के हमारे संविधान से ये देश चलेगा, ना कि किसी मनुस्मृति से ये देश चलेगा। हमारा दलित, हमारा पिछड़ा, हमारा अल्पसंख्यक, हमारा आदिवासी, हमारा गरीब गुरबा, हमारे सभी भाई दादा माताएं बहनें जितने हैं, उन लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आज ए मोबाइल, ए भाई, अरे भाई, लाइव चल रहा है जी, तुम बीच में आ जा रहे हो। कहाँ ना बात समझ रहे हैं? उनकी सोच इतनी नीचे बैठिए, नीचे। उस वक्त पहले वोट नहीं दिया जाता था महिलाओं को, पहले भाई लोग ही करते थे। तो आज